Hello everyone. Today we will discuss multiple choice question of heterocyclic compounds. So like a pyrrole, furan, thiophenes and pyridine से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, ये सब्जेक्ट कोड इज़ BP 401 का है, फोर्थ सेमेस्टर का ये कोड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। तो उसके कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Actually, multiple choice questions we will discuss here because the examination will be scheduled on a basis of multiple choice question. So let's start now. First question मैंने लिखा है इसमें, which of the following is not a 5-membered ring? इनमें से कौन सा 5-membered ring नहीं है? तो आपको पता है कि ये जो पायरिडीन पहला वाला स्टार लगा हुआ है, पायरिडीन जो होता है वो 6-membered ring होता है, पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफीन ये 5-membered ring होते हैं। पायरिडीन जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। इस पर थोड़ा सा प्रॉपर हम लोग आगे अभी इसका स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा आपको। इसमें जो है नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये जो है 6-membered होता है, इट इज़ नॉट अ 5-membered, इट इज़ अ 6-membered एक्चुअली। आगे इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सो रिटेन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5-membered. So pyridine not a 5-membered, it is a actually having the 6-membered ring system. Okay. एंड अदर पायरॉल में आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है, 5-membered ring होता है, उसमें नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। फ्यूरॉन में जो है ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, थायोफीन में जो है वो सल्फर लगा हुआ होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-membered ring is most resonance stabilized? इनमें से कौन सा फ्यूरॉन, थायोफीन, पायरॉल एंड पायरिमिडीन में से कौन सा 5-membered ring है जिसका it is a much more stable, most resonance stabilized, much more stable और most resonance stabilized structure हो जिनका। तो आपको हम लोग को देखिए जो फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन में पेंटासाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। जो पेंटासाइक्लिक रिंग होता है उसके अंदर ऑक्सीजन लगा होता है तो फ्यूरॉन होता है। ऐसा ही नाइट्रोजन होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा रहेगा तो इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। ओके, ऐसा होता है, ऑक्सीजन लगा हुआ तो फ्यूरॉन बोलते हैं। ऐसा ही अगर इस पोजीशन पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लगा हुआ तो इसे पायरॉल बोलते हैं। और इसी जगह पर इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी विल इंट्रोड्यूस द सल्फर देन इट इज़ अ थायोफेन। और ये लास्ट वाला जो लिखा है ये तो पायरिमिडीन आपको पता है। तो जो थायोफीन होता है इसकी रिजोनेंस स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है 5-membered रिंग सिस्टम में? ऐसा क्यों होता है? थायोफीन जो होता है इसमें क्या होता है, 5-membered रिंग के अंदर सल्फर होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो लीस्ट होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट होती है, हाइयर होती है, उसके बाद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है वो सल्फर होता है। तो सल्फर थायोफीन में होता है। तो थायोफीन इज अ जिसकी, अब देखिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी लीस्ट होगी, जिसकी कम होगी, जैसे सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन इज अ मच मोर हैविंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने से क्या होता है, जो रिजोनेंस के टेंडेंसी होती है वो रिजोनेट करने का, बॉन्ड जनरेट करने का, मूवमेंट करने का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा टेंडेंसी होता है। तो ये स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5-membered रिंग इज अ मोस्ट रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड? तो मीन्स मोस्ट रिजोनेंस स्टेबलाइज जो होगा, मोस्ट रिजोनेंस स्टेबिलिटी जो होगी वो थायोफीन के की होगी, क्योंकि उसके अंदर सल्फर है, और सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो लीस्ट होती है। लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन रिजोनेंस में कम होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नीचे, थायोफीन इज द मोस्ट रिजोनेंस स्टेबलाइज 5-membered रिंग एमंग एबव given compounds, as thiophenes has the sulfur and the least electronegative ring then nitrogen and the oxygen in pyrrole and the furan respectively. Okay,
पायरिडिन की बात करें तो पायरिडिन में भी तो नाइट्रोजन है, तो इस ऑब्वियसली नाइट्रोजन होता है पायरिडिन में, तो वो भी रिजोनेंस के लिए पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी जो है मोर होती है। सो लीस्ट जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी होगी, थायोफिन में सल्फर होता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लीस्ट होती है, इसलिए उसका मोस्ट रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक इट इज अ क्लियर टू ऑल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। भाई ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अलावा एक 6 मेंबर्ड पाइरिडीन भी लास्ट में लिखा है मैंने, पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन में। अब इसमें लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करता है, तो नाइट्रोजन जिसमें होगा, नाइट्रोजन पायरॉल, पायरॉल में नाइट्रोजन होता है, आपको पता है। पायरॉल जो पेंटासाइक्लिक रिंग होता है, ऐसे आगे हम लोग अभी देखेंगे सारे पायरॉल, और आपको पता होगा वैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन होता है, ऐसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ये भी पता होगा आपको। सॉरी। तो ये जो होता है, ये जो होता है, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होगा, ये कैसा कंपाउंड होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, पायरॉल इज अ मोस्ट रिएक्टिव देन द फ्यूरॉन एंड थायोफिन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जो जिसकी टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे जाके अट्रैक्ट होगा है। तो भाई जो नाइट्रोजन है, पायरॉल में नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन करता है, मोर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन करता है, जो बॉन्ड पेयर है उसमें, जो बॉन्ड्स हैं रिंग के अंदर, उससे पार्टिसिपेशन उसका होता है लोन पेयर का, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका रिजोनेंस होता है, एंड फाइनली it will much more contribute, much more capable to show the electron density in a ring system, in a 5-membered ring system. तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल मच मोर अट्रैक्टिव थ्रू द पायरॉल। तो लिखा हुआ है, पायरॉल इज अ मोर रिएक्टिव देन द फ्यूरॉन एंड थायोफिन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, देयरफॉर पायरॉल इज मोर प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन द फ्यूरॉन। The nitrogen atom in a pyrrole can conjugated with the pi electrons, pi electron से conjugate होता है on the ring, so the density of pi electrons on the ring will increases. Obviously जो pi electron से double bonds वाले electrons हैं, उससे लोन पेयर का जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाइयर होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो उसकी रेट ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पायरॉल में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। फ्यूरॉन उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है मोर रिएक्टिव होता है, थर्ड लास्ट इज द थायोफिन। ओके, अब देखिए पायरिडीन एंड थायोफिन, पायरिडीन क्यों नहीं, पायरिडीन में भी तो आप बोलेंगे कि सर नाइट्रोजन ऑलरेडी ना, पायरिडीन कंटेन द नाइट्रोजन, बट पायरिडीन जो है ना वो 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है, 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम होने के कारण उसका रिजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। रिजोनेंस स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंटेशन है वो कंपेरेटिवली पायरॉल से लेस होगा, तो पायरॉल के कंपेरेटिवली इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। ओके, सो पायरॉल इज अ मच मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए नेम रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ये आपका पायरॉल लिया है, देखिए पेंटासाइक्लिक रिंग है, इसमें नाइट्रोजन लिया है, तो इसमें पायरॉल बोलते हैं इसे। पायरॉल की मैंने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराया है KOH की प्रेजेंस में। ओके, तो ये जो है जब पायरॉल की क्लोरोफॉर्म से KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे बोलते हैं फर्फ्यूरॉल, या हम बोले कि इट इज अ सेकेंड पोजिशन इज अटैच फ्रॉम द एल्डिहाइड, सो व्हाट पायरॉल टू फॉर्मल्डिहाइड, टू फॉर्मिल पायरॉल बोलते हैं इसे। और ये पायरिडीन में जो है ये प्लस पायरिडीन रिएक्ट अटैच एट द क्लोरीन, क्लोरीन से, तो इसे बोलते हैं 3 क्लोरोपायरिडीन। तो ये जो फर्फ्यूरॉल है या फॉर्मिल 2 फॉर्मिल पायरॉल है, ये हमेशा याद रखिए ये राइमर टीमर, ये स्टार जो है यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे स्टार होगा, वो थोड़ा नीचे हो गया होगा, तो राइमर टीमर रिएक्शन हमेशा याद रखना है कि इसमें जो फर्फ्यूरॉल बनता है
ये फर्फ्यूरॉल क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्टिव होता है, क्लोरोफॉर्म के से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन इट विल गिव द फर्फ्यूरॉल। तो ये हमें याद करके रखना है, राइमर टीमर रिएक्शन है। अब ये मैंने ऊपर जो है ना गाटरमान कोच रिएक्शन में भी मैंने लिख रखा है आगे कि ये क्या करता है, HCN से रिएक्ट होता है, HCN होता है इसमें, ये गाटरमान कोच में HCN से रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, देन इट विल गिव द फर्फ्यूरॉल। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन साइड, अभी नीचे मैं इसका रिएक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हमें याद रखना है कि ये राइमर टीमर रिएक्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर इज हियर। ओके, राइमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, जो पाइरॉल होता है वो फर्फ्यूरॉल में कन्वर्ट होता है या 2 फॉर्मिल पाइरॉल में कन्वर्ट होता है। याद रखना है कि यही ऐसा कंपाउंड है जो क्या जनरेट करता है, 3-क्लोरोपाइरिडीन का भी फॉर्मेशन करता है रिएक्शन में। तो हमें मेनली यही याद रखना है कि जो पाइरॉल होता है, ये पाइरॉल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम KOH की प्रेजेंस में, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्फ्यूरॉल और 2 फॉर्मिल पाइरॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो बोल रहा था मैं आपसे कि गाटरमान रिएक्शन, ये देखिए स्टार यहाँ लगा, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, 5th क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही है पाइरॉल। अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन साइनाइड लिया है मैंने, HCl ऑलरेडी इन एसिडिक मीडियम, एंड H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्फ्यूरॉल, फर्फ्यूरॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी रिटन है, इन गाटरमान रिएक्शन बॉइल्ड विद द पाइरॉल in the presence of hydrogen cyanide and hydrochloric acid followed by the addition of water lead to the formation of furfural। ठीक है, यहाँ पे पाइरॉल 2-कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे, फर्फ्यूरॉल उसी को बोला जाता है। तो इट इज अ गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, what will be reagent used for the completion of the following reaction। ये रिएक्शन है, इसमें देखिए पाइरॉल दिया है मैंने, और पाइरॉल से ट्राइमर ऑफ पाइरॉल बनाए, 3 पाइरॉल के जो है 3 मोल्स ऑफ पाइरॉल एक दूसरे से रिएक्ट करके ट्राइमर बना दिए, पाइरॉल का ट्राइमर बनाया हुआ है। तो हमें याद क्या रखना है कि इसमें ये क्वेश्चन मार्क में मैंने पूछा है कि कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में ट्राइमर का फॉर्मेशन करता है। तो हमें रखना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, स्टार लगा हुआ है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये ट्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब याद करें कंसंट्रेटेड जो एसिड होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब उसमें हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं देन इट विल बी डाइल्यूटेड। सो डाइल्यूट फॉर्म जो होता है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन बना के डाइल्यूशन करके उसका डाइल्यूट सोल्यूशन, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इन डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन पाइरॉल फॉर्म द ट्राइमर्स ऑफ पाइरॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड ए पाइरिडीन मॉलिक्यूल। ये पाइरिडीन मॉलिक्यूल है, देखिए पाइरिडीन मॉलिक्यूल में हाउ मेनी रिजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये देखिए इसमें जो है शुरू में जो 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, ये केकुले के अकॉर्डिंगली आपको पता है, केकुले ने बेंजीन में बताया था, बेंजीन में अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, केकुले ने बताया था। तो ऐसे ही क्या होता है, पाइरिडीन का जो रिंग होता है, इसमें एक हेक्सासाइक्लिक रिंग होता है, नाइट्रोजन होता है, हेटेरोएटम। आपको पता है पाइरिडीन इज अ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक करेक्टर भी होता है इस कंपाउंड का। तो ये जो दोनों, ये पहला और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, केकुले का प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है, तो इट इज अ केकुले रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, एंड दीज 3 आर द resonatic form of the when the electrophile will come near the pyridine, then it is a resonance form of the pyridine। okay, resonating structure, ये 3 जो और दूसरे वाले बचे हुए हैं, ये 3 जो हैं C, D और E। तो इसमें देखिए आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जैसे क्या होता है, ये जो बॉन्ड पेयर जो है, अगर ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर में, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बॉन्ड पेयर अगर यहाँ पे लोन पेयर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज आ गया तो क्या हो गया, इसको प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, देन डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर इसको स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगेन द पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये रिजोनेटिक फॉर्म है। तो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है कि like a benzene, pyridine also have the 2 Kekule's structure, A and B is the Kekule's proposed structure,
along with the 3 more resonating structure। ये 3 जो है ये मेन resonating structure हैं, C, D और E। स्ट्रक्चर C, D, E ऑलरेडी रिटेन ईयर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। विच कंट्रीब्यूट्स टू ए लेजर एक्सटेंड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब बोलना ये है कि जो 2 केकुलेज स्ट्रक्चर हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है, इट इज अ लेस कंट्रीब्यूशन, हैविंग द लेस कंट्रीब्यूशन इन टू एक्सटेंड द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। लेकिन क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबलाइज द पायरिडीन मॉलिक्यूल्स और ऑप्शन में 5 दिया हुआ है तो 5 इज द करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर इज द 5। बट यदि मान लीजिए 3 लिखा हुआ है ऑप्शन में तो आप 3 पे टिक करेंगे, क्योंकि मेनली 3 ये 2 स्ट्रक्चर हैं, ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। बट यदि ऑप्शन में 5 है और 3 दोनों, ऐसा होगा नहीं, एक ही होगा, या तो 5 होगा 3 होगा, 3 होगा तो 3 को टिक करिएगा। 2 ये जो केकुलेज वाले स्ट्रक्चर हैं ये भी रिजोनेंस को स्टेबलाइज करते हैं, बट कंपेरेटिवली एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ये लेजर होती है स्टेबलाइज करने की। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन अ नेचुरल सोर्स ऑफ द पायरिडीन। एकदम याद कर लीजिए, रट लेना है इसको। एट्रोपा बेलोड्रोमिन, एट्रोपिन आप पता है, एट्रोपिन, हायोसिन, एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है, वो सब कोग्नोसी में पढ़ेंगे आप। एट्रोपा बेलोडोना से पायरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द नेचुरल सोर्स ऑफ पायरिडीन। जब आप देखेंगे ना एट्रोपिन का स्ट्रक्चर तो उसमें पायरिडीन रिंग होता है, तो एट्रोपा बेलोडोना से ये नेचुरल सोर्स है पायरिडीन का, तो ये याद करके रखना है हमें। पहला एट्रोपा बेलोडोना, इट इज प्रेजेंट इन अ लीव्स एंड द रूट ऑफ बेलेडोना। एट्रोपा बेलोडोना देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हमको याद कर लेना है एट्रोपा बेलेडोना जो है इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ पायरिडीन। वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर द बिलो रिएक्शन। ये पायरिडीन है, हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जो पायरिडीन होता है इसका पायरिडीन में जो है ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं पायरिडीन में तो वो थर्ड पोजीशन इज अ मच मोर कैपेबल टू, इट इज अ मच मोर कैपेबल टू अटैच फ्रॉम द हेलोजन फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल। सो 3 ब्रोमोपायरिडीन जो होता है वो। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है इधर से अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, सॉरी ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है। मतलब ये वाला पोजीशन थर्ड है और ये वाला पोजीशन फिफ्थ है। तो आप देखिए जो नाइट्रोजन से फिफ्थ पोजीशन को देखिए और नाइट्रोजन से थर्ड पोजीशन को देखिए, तो दोनों जो पोजीशन है थर्ड और फिफ्थ, इसमें दोनों जो है इनका जो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंटल पोजीशन है, वो इक्विवेलेंट है। आप देखिए यदि लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएं तो थर्ड पोजीशन ये हो जाएगा जो फिफ्थ पोजीशन है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूं, यदि मान लीजिए हम लोग जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ये वाला डायरेक्शन, इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो ये वाली पोजीशन थर्ड पोजीशन हो जाएगी, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन थर्ड पोजीशन है, ठीक है भाई, 1 2 एंड थर्ड, इट इज अ थर्ड, ये थर्ड पोजीशन है। और यदि हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करें तो ये वाला पोजीशन थर्ड पोजीशन है, इट इज द थर्ड पोजीशन यहाँ पे ये। तो ये दोनों पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कार्बन पोजीशन, ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो हमेशा याद कर लीजिए कि ब्रोमिनेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो जो थर्ड पोजीशन होता है, ये जो थर्ड पोजीशन है, when we will move in anti-clockwise direction it is the third position. So third position एक साइड से, और जब इसी में आगे नंबरिंग करेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन बोथ आर द वेरी सेंसिटिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा इसमें 3 ब्रोमिनेटेड और 5 ब्रोमिनेटेड जो है प्रोडक्ट जनरेट होंगे। तो आप देखिए डी वाला जो ऑप्शन इसमें हम देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है 3 ब्रोमोपायरिडीन पायरिडीन एंड द 3,5 डाई ब्रोमोपायरिडीन। मतलब जो 3 और फिफ्थ पोजीशन है, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन बोथ आर वेरी सेंसिटिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमें याद रखना है कि जब पायरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ब्रोमिनेशन किया हम लोगों ने एट द 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट विल गिव द व्हाट इट विल गिव, it will give the 3 bromopyridine and the 3,5 dibromopyridine. Okay, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन इज प्रीफर्ड ओवर अटैक टू द सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन। आपको जब मैकेनिज्म बताऊं, मैं आगे चल के मैकेनिज्म भी बताऊंगा,
तो उसमें मैं बताऊंगा कि सेकेंड और फोर्थ पोजीशन जो होता है उसमें जो ये पाइरिडीन का नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाता है। जब इलेक्ट्रोफाइल को सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, भाई सेकेंड पोजीशन ये वाली पोजीशन हो जाएगी और फोर्थ पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज के आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। सो which position are the much more sensitive for the electrophilic substitution? So sensitive position is a much more stable position is a 3-5 position, third and fifth position for the electrophilic substitution, already written in a explanation. यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर एंड नॉन विल हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन अ नाइट्रोजन पोजीशन। नॉन लिखा हुआ है कि थर्ड और फिफ्थ वाले के पास नहीं होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन कंपेरेटिवली हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल डीस्टेबलाइज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें याद करके बस इतना रखना है कि भाई हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, तो थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन जो होगा वो मच मोर सेंसिटिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ देता हूं मैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन इज प्रिफर्ड ओवर द अटैक ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन बिकॉज द इंटरमीडिएट resonance found by the electrophilic addition of the third position is a more stable, as it will have the three resonating structure and none of will have the positive charge on the nitrogen position। मतलब जो थर्ड पोजीशन होगा, फिफ्थ पोजीशन होगा, जब इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, when we will do the electrophilic substitution at that position, then at the time duration of the resonance when three structure will form, any one will not contain the positive charge at the nitrogen position at when we are substituting a electrophile at the third and fifth position। बट इसी के दूसरे साइड देखें, यदि हम सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, तो थ्री रिजोनेटिक स्ट्रक्चर तो जनरेट होगा, बट उन थ्री रिजोनेटिक स्ट्रक्चर जो जनरेट हो रहे होंगे उसके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक न एक रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में, और एंड इट विल कॉज द डीस्टेबलाइज द ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा वो। आगे हम देखेंगे उसको मैकेनिज्म। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर द बिलो रिएक्शन? वेरी सिंपल, ये आप देख रहे हैं, ये मिथाइल पायरिडीन है। भाई नंबरिंग इधर से कर लीजिए आप, ये नंबरिंग 1, ये 2, ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो भी नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे मरकरी क्लोराइड, मरकरी सल्फेट से रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, मरकरी सल्फेट मतलब ये सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। और कौन सा पोजीशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विच पोजीशन इज अ मच मोर स्टेबल? तो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो फिफ्थ पोजीशन ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये वाला पोजीशन फिफ्थ है। मतलब इस पोजीशन पे जो है सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन इस वाले पोजीशन पे होगा, SO3H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मरकरी सल्फेट में से SO3H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, 3 मिथाइल पायरिडीन 5 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये वाला पहला वाला स्टार लगा हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। एल्किल ग्रुप एक्टिव द पायरिडीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो फाइनली दिस इज द रिएक्शन, this is the 3 methyl pyridine compound, and the 3 methyl pyridine compound को when it will in the presence of 20% oleum, when it will react from the mercury sulfate, then at the 220 degree centigrade temperature, then it will be converted into the which compound? It will converted into the 3 methyl pyridine 5 sulfonic acid। So A answer is the correct answer। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Okay, so these are the MCQs of the pharmaceutical chemistry 3। Thanks to all.